दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली की छुट्टी है और फिल्म रिलीज हुई है थैंक गॉड। तो मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी आप नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह फिल्म एक नॉर्वे फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है और उस नॉर्वे की फिल्म का नाम है सोरते कुगलर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंदर कुमार साहब बिना कॉपी किए कोई भी फिल्म नहीं बनाते। अगर एक हीरो ने 1 मीटर चलना भी है तो उस चाल को भी वो किसी फिल्म में देखते हैं तब जाकर शूट करते हैं। वो बिना देखे कुछ भी शूट नहीं करते किसी भी हाल में। और अजय भाई भी फुल टाइम इंग्लिश आदमी है। वो इंग्लिश में खाते हैं, इंग्लिश में सोते हैं, इंग्लिश में पीते हैं और इंग्लिश देशों में ही छुट्टियां मनाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है। भाई वो मुंबई में पैदा हुए, मुंबई में पढ़े, मुंबई में बड़े हुए, मुंबई में हीरो बने, तो जाहिर सी बात है वो हिंदी में कुछ भी क्यों करेंगे। हिंदी तो उनको पढ़नी लिखनी आती ही नहीं है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म उस फिल्म की कॉपी है, तो जो उस फिल्म की कहानी है वही इस फिल्म की कहानी है। और इस फिल्म की कहानी मैंने इस फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू में भी बताई थी, वही कहानी है। यानी कि जो अजय देवगन है वो चित्रगुप्त बने हैं। तो जब कोई आदमी मर जाता है तब अजय देवगन साहब उसके साथ केबीसी की तरह एक गेम खेलते हैं। अगर वो जीत जाता है तो स्वर्ग में चला जाता है और हार जाता है तो नरक में चला जाता है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी एक्सीडेंट हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ भी अजय देवगन एक गेम खेल रहा है। अगर सिद्धार्थ इस गेम में जीता तो जन्नत में जाएगा और हारा तो जहन्नुम में जाएगा। यहां सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्सीडेंट को एक सस्पेंस बनाया गया है। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि इससे बड़ा सस्पेंस तो आज तक किसी फिल्म में आया ही नहीं है। एक्चुअली सिद्धार्थ मल्होत्रा की कार का जिस कार से एक्सीडेंट होता है उस कार में सिद्धार्थ की वाइफ और बेटी होते हैं। हालांकि ये कोई सस्पेंस नहीं है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसको ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे कि ये बहुत बड़ा सस्पेंस है और इसी की वजह से उनकी फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। देखिए, ये कहानी विदेशों में बहुत बढ़िया कहानी हो सकती है, क्योंकि वहां पर नास्तिक लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है। विदेशों के जो लोग हैं वो गॉड, भगवान, अल्लाह में इतना ज्यादा यकीन नहीं रखते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए यह कहानी बहुत ही गलत है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के लोगों में 99% भगवान में, गॉड में पूरा यकीन रखते हैं, धर्म में पूरा यकीन रखते हैं। उनको यह यकीन है कि भगवान अल्लाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो गॉड, भगवान, अल्लाह करेगा वही होगा। और यहां इस फिल्म में गॉड को एक काल्पनिक रूप दिया गया है। यानी कि जब कोई मरता है तो वो गॉड उसके साथ एक गेम खेलता है और तब डिसाइड करता है कि उसको जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। जबकि हमारे समाज में ये मान्यता है कि भाई अगर एक आदमी अच्छे कर्म करेगा तो वो जन्नत में जाएगा और बुरे कर्म करेगा तो जहन्नुम में जाएगा। तो हिंदुस्तान के वो दर्शक इस कहानी को कैसे पचा पाएंगे जिनको पूरा यकीन है कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है और जो वो चाहता है वही होता है। और अगर एक आदमी अच्छे कर्म करेगा तो वो जन्नत में जाएगा और बुरे कर्म करेगा तो जहन्नुम में जाएगा। ये वो कैसे मान लेंगे कि नहीं भाई, मरने के बाद एक गेम खेला जाएगा, उस गेम में जीते तो जन्नत में जाएंगे, हारे तो जहन्नुम में जाएंगे। तो एक्चुअली हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए इस कहानी का बेसिक ही गलत है। इस पर फिल्म बनाई ही नहीं जा सकती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टर इंदर कुमार साहब को सिर्फ कॉपी करना आता है, तो जब उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा उनको लगा होगा कि यार ये तो कमाल की कहानी है, अगर इस पर हिंदी फिल्म बनेगी तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और शायद इंदर कुमार साहब ने नॉर्वे की फिल्म को कॉपी इसलिए भी किया होगा क्योंकि उनको यकीन होगा कि भाई जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो तो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, नॉर्वे की फिल्म कोई क्यों देखेगा। लेकिन इंदर कुमार साहब को यह पता होना चाहिए कि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। आप कहीं से कुछ भी कॉपी करेंगे तो वो छुपाया नहीं जा सकता। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचर है। ये स्क्रीन प्ले पब्लिक को बांध कर नहीं रख सकता। इस पटकथा को फिल्म के डायलॉग्स भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि डायलॉग्स भी बहुत खराब है, या यूं कहूं कि थर्ड क्लास डायलॉग है। शोभा लड़कों को गाली नहीं देती क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। आप मुझे बताइए कि इस डायलॉग का क्या मतलब है। लेकिन अजय भाई को, जैसे कि मैंने कहा, हिंदी ना पढ़नी आती ना लिखनी आती, तो अजय भाई को क्या पता होगा कि इसका मतलब क्या है। अजय भाई को तो सिर्फ इतना पता है कि भाई विमल खाओ
जुबां केसरी करो, सैकड़ों करोड़ अंदर करो और विदेशों में छुट्टियां मनाओ, मजे करो। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, जितने भी गाने हैं उनको बहुत बड़े स्केल पे शूट किया गया है और गानों को देखने में मजा आता है। अगर मैं ये कहूं कि फिल्म देखने से ज्यादा गानों को देखने में मजा आता है तो गलत नहीं होगा। पूरी फिल्म को सेट पे शूट किया गया है और बड़ा सा एक सेट लगाया गया है जो देखने में अच्छा लगता है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इंदर कुमार साहब को डायरेक्शन नहीं आता, उनको सिर्फ कॉपी करना आता है। वो हमेशा ही कॉपी करके फिल्म बनाते हैं और ये बात बॉलीवुड के बच्चे बच्चे को पता है। यही वजह है कि बॉलीवुड के ज्यादा एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करते। उनकी हर फिल्म में अजय देवगन ही होता है क्योंकि वो उनका दोस्त है और अजय देवगन दोस्ती खाते में उनकी फिल्म करता है। और बड़ी मशहूर कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो यहां इंदर कुमार साहब का डायरेक्शन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अगर उनको डायरेक्शन आता, उनमें अकल होती तो वो इस फिल्म पर भी कोई बढ़िया फिल्म बना सकते थे। अगर एक्टिंग की बात करूं तो अजय देवगन ने बहुत ही ज्यादा खराब एक्टिंग की है। एक्चुअली अजय देवगन चित्रगुप्त के रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को दोस्ती खाते में किया है, तो जो रोल उनको दे दिया गया वो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो इस रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं लगे। उनकी कास्टिंग बिल्कुल ही गलत है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का आप सबको पता है कि वो बेचारा एक्टिंग में बहुत ही कमजोर है, तो जाहिर सी बात है यहां भी उसकी एक्टिंग बहुत कमजोर है। और मैं ऐसा समझता हूं कि शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये रोल था ही नहीं, यहां कोई और एक्टर होना चाहिए था। लेकिन जब कोई और एक्टर इंदर कुमार साहब को नहीं मिला होगा, शायद उस वक्त में सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस रोल में लिया गया है। नोरा फतेही ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है और रकुल ने भी ठीक ठीक एक्टिंग की है। लेकिन मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि आज इस फिल्म को ओपनिंग बहुत ही कमजोर लगी है और उसकी वजह यह है कि अब अजय देवगन की फैन फॉलोइंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी फैन फॉलोइंग नहीं है और रकुल प्रीत की फैन फॉलोइंग भी जीरो है। थोड़ी बहुत अगर फैन फॉलोइंग है तो वो सिर्फ नोरा फतेही की है, लेकिन वो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है कि किसी फिल्म को बहुत बढ़िया ओपनिंग मिल जाए। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही ज्यादा स्लो है। इस फिल्म का हर सीन बोर करता है। ऐसा कोई भी दर्शक नहीं होगा जो इस फिल्म के 2-3 सीन कंटिन्यू अपना फोन देखे बिना देख ले। अगर इस फिल्म को आपने सिर्फ गाने देखने के लिए देखना है तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वो गाने तो आप अपने घर में बैठ के टीवी पर भी देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई साहब आप अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं और इस फिल्म को अवॉइड करें। इस फिल्म को देखने के बजाय अपने घर पर बैठकर कोई बढ़िया सी वेब सीरीज देख लें या मेरे रिव्यूज देख लें, उनमें आपको ज्यादा हंसी आ जाएगी। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मैं ऐसा समझता हूं कि ये फिल्म 30 से 40 करोड़ का बिजनेस ही कर पाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।